के स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर एमी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से ब्यूटी कंटेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत गरीब थे। पैसे कमाने के लिए एमी अपने ही मोहल्लों के कुछ जुआरियों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उन लड़कों से कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे दो तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों की बदकिस्मती थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए एमी वहां से जीते हुए पैसे लेकर के चली जाती है और ब्यूटी कंसेंट में भाग लेती है। एमी जब वहां वॉक करती है तो उसकी हील टूट जाती है। हील टूट जाने की वजह से वो वहां गिर जाती है, जिससे सभी लोग वहां उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर एमी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके पास नई सैंडल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमी को वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम ट्रिम डी था। वो एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और एमी को खाना खिलाने ले जाता है। वे खाना खा रहे होते हैं तभी वहां मारिया आती है, जो कि मिस ब्यूटीफुल थी। एमी उसे देख करके कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसी बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मारिया बताती है कि मिस ब्यूटीफुल बनने के लिए मैंने कई सारी रातें रंगीन की है, तब जाकर के मैं यहाँ हूँ। मारिया एमी को अपना कार्ड देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यह कहकर मारिया वहां से चली जाती है। इसके बाद रिम दी एमी से कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ ओयो में चलना होगा, और आपको तो पता ही होगा कि ओयो में क्या होता है। एमी पैसे कमाने के चक्कर में उसके साथ ओयो में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ट्रिम दी उसे ओयो में ले जाने वाला ही होता है, तभी अचानक से एमी की मॉम वहां आकर उनका काम बिगाड़ देती है और उससे कहती है कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उससे दूर रहो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहां मारिया की मॉम भी आकर एमी की मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और एमी को वहां से लेकर चली जाती है। उधर एमी की मॉम एमी से कहती है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करके करो, ना कि किसी के साथ ऐसा गंदा काम करके। एमी की मॉम एमी को लेकर वापस अपनी सिटी की ओर निकल जाती है, लेकिन एमी को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वह बस से उतर जाती है और यहीं पर एमी की नई लाइफ शुरू हो गई थी। इसके बाद हम एमी को मारिया और उसकी मॉम के साथ देखते हैं। दरअसल मारिया और उसकी मॉम लड़कियों का धंधा किया करती थी और वो एमी को भी कॉल गर्ल बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेजती है जहां ट्रिम डी था, जिसके साथ एमी को एंटीमेंट होना था, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो एमी भी ट्रिम डी के साथ एंटीमेंट हो जाती है, जिसमें एमी को भी बहुत मजा आने लगता है। जिसके बाद मारिया की मॉम एमी को पैसे कमाने की टिप्स देती है, जिसके बाद एमी बहुत अच्छे से कॉल गर्ल का काम करती है और वो कई सारे लोगों के साथ एंटीमेंट होती है। ये सब करने के बाद एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। इसके बाद ये सभी पार्टी करते हैं जहां इनको कई सारी लड़कियां दिखाई देती है, जो कि दिखने में रशियन की तरह लग रही थी, जो कि एक बोर्ड पर जा रही थी, जिन्हें देखकर एमी समझ जाती है कि वह भी कॉल गर्ल होगी। इसके बाद एमी मारिया की मॉम से कहती है कि अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना होगा तो हमें भी इस बोर्ड पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मॉम कहती है कि तुम अभी इस बोर्ड पर सवारी करने के लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद एमी को बुरा तो लगता है, लेकिन तभी एमी को उस बोट पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि पैसे वालों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करता था। ये देखकर एमी मारिया से कहती है कि अगर हमें भी पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। वही सीन शिफ्ट होता है और ड्रीम मैडी एमी के साथ खेल रहा होता है। एमी उससे पूछती है कि तुम सेक्स करते हुए वीडियो क्यों बनाते हो, तो थिम मैडी बताता है कि कोई लड़की ना मिले तो मैं वीडियो देखकर टाइम पास कर लिया करता हूँ। इसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ एमी को वही बोर्ड वाला आदमी दिखाई देता है और एमी उसके पीछे जाती है। ये देख कर के मारिया भी उसके साथ चली जाती है। वो जब उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो आदमी एक महंगे कसिनो में गया है, वहां बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। तो एमी ने जो पैसे कमाए थे वो निकाल कर डाल देती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। दरअसल उस आदमी का नाम सैम होता है। जिसके बाद वे सभी गेम खेलने लगते हैं और लास्ट में एमी सारे पैसे लगा देती है और सैम से यह भी कहती है कि एक रात तुम मारिया के साथ सो सकते हो अगर मैं हार गई तो। और एमी वहां से हार करके चली जाती है। अगले दिन मारिया सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है तो वो बताती है कि मुझे बहुत मजा आया। दरअसल ये प्लान एमी का ही था क्योंकि वह सैम के साथ डील करना चाहती थी। अगले दिन एमी और मारिया उसकी मॉम के साथ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर आके एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तभी वो तीनों सैम से मिलने जाती है और मारिया की मॉम सैम से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन सैम उसे भाव नहीं देता क्योंकि उसे तो एमी में इंटरेस्ट था।
एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी रही। तो सैम बताता है कि मारिया के साथ इंटीमेंट होने में बहुत मजा आया। इसके बाद सैम एमी को बताता है मैं बड़े लोगों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करता हूँ और मुझे कई सारी लड़कियों की जरूरत है। इसीलिए सैम एमी से डील करके उसे लड़कियां लाने को कहता है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। इधर एमी मारिया और उसकी मॉम के साथ लड़कियों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन वह सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमी और मारिया फोटो शूट करवाने के लिए जाते हैं, जहां मारिया अच्छे अच्छे पोज देती है। तभी एमी की नजर वहां रखी हुई एक बुक पर जाती है जिसमें सारे मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे। तो एमी उस बुक को रख लेती है। घर आकर उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और अगले दिन उन सभी लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगती है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ एमी की मॉम आ जाती है। इधर कुछ लड़कियां तो मना करके जाने लगती है। तभी एमी की नजर उसकी मॉम पर जाती है, लेकिन उसकी मॉम को सब कुछ पता चल गया था कि एमी इतने सारे पैसे अपना खाता खुलवा कर कमा रही है। एमी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की मॉम उसकी एक नहीं सुनती है। इस पर एमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने भी तो अपने टाइम में कितने ही बॉयफ्रेंड चेंज किए हैं। ये सुनकर एमी की मॉम को और भी गुस्सा आ जाता है और वो सारे पैसे एमी के मुंह पर फेंक कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद एमी काफी सैड हो चुकी थी। तो मारिया एमी को चुप करवाती है और एमी को बताती है कि उसका बाप तो उसके साथ गलत काम किया करता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कॉल गर्ल बना दिया। तो एमी बताती है कि ये मर्द जात होती ही ऐसी है। और फिर हम देखते हैं कि एमी ने सैम की जरूरत के हिसाब से रसियन लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिसमें कमली नाम की वेटर भी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने के लिए एमी की टीम में शामिल हो चुकी थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है और वहां जाकर सैम से मिलती है। सैम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि यहाँ स्मोक करना मना है और कोई भी लड़की यहाँ गेस्ट को सेक्स करने के लिए नहीं बोलेगी जब तक कि गेस्ट अल्टीमेट होने को नहीं बोल दे। लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश थी। कमली थोड़ा सैड थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन एमी उसे समझाती है कि हमें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर कमली भी मान जाती है। जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर जाती है, जहां उनकी पार्टी का होस्ट सेटिन और उनके दो भाइयों से मिलती है। इसके बाद सभी वहां मिलकर पार्टी करते हैं और ये लड़के सारी लड़कियों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। सैंटिन को कमली पसंद आ गई थी, इसीलिए सैंटिन कमली को अपने रूम में लेकर जाता है। कमली सैंटिन के साथ सेक्स करने के बाद अपने रूम में जाती है। वहां एमी को बताती है कि सैंटिन बहुत अच्छा है, उसने मुझे खाना बनाकर खिलाया था। इन सब से कमली बहुत खुश थी। अगले दिन तो फाइनली कमली ने इस लड़के के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था और फाइनली ये दोनों शादी कर लेते हैं और हनीमून ट्रिप के लिए बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।